एहि विधि बीते बरस सत सहस बारी आहार संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्याग सो ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरि हरि तप देखिया पारा मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका आपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगे हुबर बहु भांति लोवाए परम धीर नहीं चले ही चलाए। अस्ति मात्र होई रहे शरीरा तदपि मनागे मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। पीरे भो सर्वज्ञदास निज जानी गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगो मांगो वर वे नववानी परम गंभीर कृपा मृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई श्रवण निरंद्र होई और जब आई। हष्ट पुष्टि तन भय सुहाए मानो अवै भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली है सुंदर वाणी। कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रीवन सुदासम वचन सुनी पुलक पिर बोलित गात। बोले मनु करी दंडवत प्रेम नहीं हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब
मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सोनो सेवक सूर तरु सुर धेनु, विधि हरि हरि वंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, पिर नति पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहूँ, तो फिर सन होई यह बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, सो भूषंडी मानस हंसा, सगुन अगुण देहि निगम फिर संसा। देखे ही हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहूँ फिर नाथ रति मोचन। जो काक भुसंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेमी रस पागे। भगति बचल पीर बो केरे पनिधाना, विश्वास प्रकटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस से पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। दो नील सरोरु नीलिमणि, नील निर्धर श्याम। ताजे ही तन शोभा, निरखे कोटि कोटि सत्काम। भगवान के नीले कमल, लीन मणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा।
अधरे अरुणिरदि सुंदरी नासा विदु करनि करविनिंद के हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नवे अम्बुजे अम्बक छविनी की चितवनी नलित भावती जी की। भ्रकुटि मनोज चाप छविहारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। ठेड़ी बोहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पट पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कोटिल केसि जनु मधुप समाजा। उर्सी वत्स रुचिर बनमाला पदिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट शोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे गगन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंदर चारु जनेऊ भाऊ विभूषण सुंदर तेऊ। कर कर सरिस सुभग भुज डंडा कटे निसंग कर सर को डंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंडों के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजंड थे। कमर में तरकस और हाथों में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बीनिंदक पीत पट उदर रेख बरतीनी। नाभि मनोहर लेती जनु जमुन भवन छवि छीनी। स्वर्ण वन का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिबली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पदराजीव बरने नहीं जाई मुनि मन मधुप बसे ही जैन माई। बाम भाग सोवते अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मनरूपी भोरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि
जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजै गुण खानी गणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी ब्रैकुटी विलासी जासु जग होई राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश में गुणों की खान गणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्मानी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाएं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की कीटक रहे नैन पट रोकी। चित वही सादरी रूप अनुपा तृप्ति न माने ही मनु सत्य रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट यानी कि पलकें रोके हुए एक तक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हरस विवसितन दशा भुलानी परे दंड एवि गई पद पानी। सिर पर से फिर वो निज कर कंजा तुरंत उठाए करुणा कुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने चरण कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुण्यति पेरसन मोहि जानी। मांग हुवर जोई भावे मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांगो। सुनी पेरे भो वचन जोरी जुग पानी। धरे धीरे जो बोली मधुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। एक लाल सा बड़े और माही। सुगम अगम कई जा
साई अगम लागे मोई निज कृपे नाही। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण यह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबोध धर तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु पेरे भाव जाने नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम्हें जानू अंतर जामी, पूरे बहु मोरे मनोरथ स्वामी। सकुच भी आई मांगू नृपि मोही, मोरे नहीं कछु तो ही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा यह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सत्य भाव। चाहूँ तुम्हें ही समान सुत, फिर भूषण कवन दुराओ। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निदान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी वचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाई, नृपि तब तन में होव में आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निदान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सत्य रूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बरु जो तोरे। जो वरुणाथ चतुर नृपि मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा,
फिर भू परंतु सुटी होती ठिठाई, यद्यपि जगत हित तुम्हें ही सोहाई। तुम्हें ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्मा सकल और अंतर्यामी। प्रभु परंतु हे प्रभु बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले ब्रह्म हैं। अस्य समुझते मन संशय होई, कहा जो तेरे बो परवाने पुनि सोई। जे निज भगत नाते तब एहि, जो सुख पावहि जो गति लेहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हमें कृपा करी देहु। हे प्रभु वही सुख वही गति वही भक्ति, वही आपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मेरे दो गुण रुचिर वरि रचना, केरे पास सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम रे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे ही अनुग्रह मोरे। बंद चरण मनु कहु बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु मेरी एक विनती और है। सुत विषय के तव पद रति हो, मोही बड़ मोड़ कहे किनको। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हें अधीना।
आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असबरु मांगी चरण गही रहूं, एवं स्तु करुणा निधि केहू। हस तुम्हें मम अनुशासन मानी, बस हूँ जाए सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ रह गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो।